चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। 7 संख्याओं का औसत 75 है। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 75। यदि हम 7 संख्याओं का कुल योगफल ज्ञात करें तो 7 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा योगफल तो 7 × 35 हो गया और 7 से 49 3 कितना हुआ 52 हो गया। करें किसी संख्या को हटा देने के बाद एक संख्या को हटा दिया, औसत के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो 6 संख्याओं का औसत 6 × 5 = 30 हो जाएगा और 6 से 42 और 3 × 45 हो जाएगा। औसत हमारा कितना आ जाएगा 5 हुआ और यहाँ पे आ गया 7। मेरे भाई जो हमारा आंसर सही होगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो उससे दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका कर्ण 104 सेंटीमीटर और आधार 40 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया और इसका एक कोण जो है ये 90 डिग्री का हो गया। इसके कर्ण का मान 104 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार 40 सेंटीमीटर। मेरे भाई यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा और कितना हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ से हम लंब के मान ज्ञात करें तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 104 का स्क्वायर और -40 का स्क्वायर। तो ये हमारा भाई a+b और a-b बन गया तो कितना हो जाएगा 144 इंटू यहाँ पर माइनस करें तो मेरे भाई 64 आ जाएगा। और लंब की बात करें तो लंब यहाँ पे हमारा आ गया 12 और इसका मान 8 यानी 12 × 96। तो मेरे भाई लंब का मान हमारा कितना हो गया 96। यदि इसी चीज़ को हम ज्ञात करें तो मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू लंब विभाजित करें तो मेरे भाई 20 हो गया और यहाँ हमारा आ जाएगा 0 2 × 12 की 2 हो गया 9 दूनी 18 19 1920। तो हमारा जो आंसर होगा वह हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। दोस्तों दिया है दूध की कीमत 36 से बढ़कर 40 कर दी जाती है। इसकी कीमत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कितनी वृद्धि हो रही है 4 रुपये की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 4 × 100 हो जाएगा। परसेंटेज का कुछ वाला कितने में हो रही है 36 में हो रही है तो 36 हो जाएगा। यहाँ विभाजित करें तो मेरे भाई 9 आ गया और 9 से करें तो कितना आ जाएगा 11.11% और जो हमारा आंसर होगा वो ए नंबर सही हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई समानांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से हमारा होता है और कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई यानी ये जो इसकी ऊंचाई है कह रहा है इसकी 3 गुना इसकी लंबाई है। तो मेरे भाई क्या हो जाता है और क्षेत्रफल जो इसका दिया है वो कितना दिया 1083। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई गुणे लंबाई बराबर 1083 हो जाएगा। मेरे भाई अगर इसे हम विभाजित करते हैं 3 से कर दें तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 3 × 18 3 × 3 हो जाएगा x² और x की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर इसकी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 57 सेंटीमीटर और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है जब 68,39,424 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। मेरे भाई 9 के विभाजिता का नियम होता है कि यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 और 6 14 हो गया 14 और 3 17 और 17 और 9 हो गया मेरे भाई 26 26 4 30 30 2 32 और 4 34 32 और 4 36 हो गया। तो 36/9 36 हमारा पूरा विभाजित हो जाता है तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर यानी शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है जब एक दुकानदार 785 की दर से एक वस्तु खरीदता है और उसे 942 की दर पर बेचता है तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ। यदि 785 में खरीद रहा है और 942 में बेच रहा है तो मेरे भाई यहाँ पे कर लो 942 कितना हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा और 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा 157 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 क्योंकि परसेंटेज का सवाल है और कितने में 785 में। मेरे भाई इससे अगर हम ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा ये भाई हमारा 5 बार गया और 5 से हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है 5 से 1 कट गया तो कितना आ रहा है 20% और इसका जो हमारा आंसर होगा सही हो जाएगा।
यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन 1188 मीटर है और तल का क्षेत्रफल 99 मीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई किसी भी आयतन के तल का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है L/B और उसका मान कितना दिया हुआ है 99, और आयतन जो दिया हुआ है तो आयतन क्या होता है L/B/H होता है और 1188 दिया हुआ है। तो भाई यहाँ L और B का मान रख दो, कितना हो जाएगा 99 और H हो जाएगा, इधर आ गया कितना 1188। अगर इसे हम 11 से विभाजित कर दे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 11 और 0 और 1188, और यहाँ जो हमारी H की वैल्यू है तो 12×9 = 108 यानी 12 मीटर आ जाएगी, और जो हमारा आंसर है बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सरलीकरण का सवाल दिया हुआ है। ऐसे सवाल में सर्वप्रथम हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 14 गुणे, अगर 15 से में विभाजित करें 15 के 15 हो गए और 15 4 को 60 हो गया प्लस 14 हो गया। नीचे विभाजित करें तो मेरे भाई 14 1 के 14 हो गया और 7 बचा तो 14 5 70 -1 हो गया। ऊपर से 14 हम कॉमन कर लें तो मेरे भाई कितना बचेगा 14 + 1 और नीचे 14 से 14 का कट गया तो मेरे भाई कितना हो गया ये 15, और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट थी, इसमें से सुनील 34 गैलेक्सी चॉकलेट खा सकता है। बॉक्स में शेष चॉकलेट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई गैलेक्सी चॉकलेट कह रहा है या चॉकलेट एक ही बात है। कितनी चॉकलेट थी 40 और कितनी खा ले रहा है 34, तो कितनी बच रहे हैं 6 चॉकलेट बच रहे हैं × 100, और कितने में 40 में तो 40 हो जाएगा। फिर भाई विभाजित करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हमारा हुआ कितना 5, और इससे करें तो हमारा हो गया 3, और इस प्रकार जो हमारा आंसर आ जाएगा 5 दिए 15 और 15% होगा। तो जो हमारा आंसर है वह ए नंबर सही हो जाएगा। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 523 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। मूलधन हमसे पूछ रहा है तो क्या होता है CI - SI बराबर P, कोष्टक में R/100 की पावर T। यहाँ जो मान दिया है कितना है 523 और P का मान हमें ज्ञात करना है R 10% और समय जो दिया है वो कितना दिया है 2 वर्ष, तो 0 से 0 कट गए, हो गया 523 बराबर P इंटू यहाँ 10 बचा और 10 की पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से जो हमारा मूलधन ज्ञात हो गया वो 52,300 रुपये, और इस प्रकार जो हमारा आंसर वह ए नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक व्यापारी एक वस्तु को 336 की दर पर बेचता है और 12% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पर 112% का जो मान हमें दिया है वह दिया है 336 रुपये, और हमसे 100% क्योंकि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वह 100% होता है, तो 336 गुणे 100 बटे 112 हो जाएगा। यह 3 से विभाजित हो गया, और इस प्रकार जो हमारा मूल्य ज्ञात हुआ कितना हो गया 300 रुपये, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह कितना है 300, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत को पार करने में 8 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्या होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, स्पीड हमें 27 मीटर प्रति सेकंड और जो टाइम दिया है 8 सेकंड, कितना हो जाएगा 8 सते 56 हुआ और 5 8 दूने 16 और 5 कितना हो गया 21 मीटर, यानी जो हमारा आंसर होगा वह 216 मीटर। तो हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? मेरे भाई 12 से अगर हमें डायरेक्ट विभाजित करते तो जिस संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी वही हमारी 12 से विभाज्य होगी। देखते हैं तो 12 त्रिका 36 हो गया, 1 बचा और 2 हो गया, तो 12 1 के 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। आगे आया 6, भाग नहीं जा रहा, 8 लिए 12 पंचे 60, 8 बचा और यहाँ पे 4 हो गए, तो 12 सत्ते 84, यानी पहले जो संख्या वो हमारी पूर्ण रूप से 12 से विभाजित हो रही है, इसलिए हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6 की दर से सवारी करता है और वह सामान्य समय से 33 मिनट देरी से गंतव्य को पहुंचता है। लिया गया सामान्य समय बताइए। मेरे भाई यहाँ पर जब दूरी समान दी है तो क्या हो जाएगा, पहले उसकी चाल x स्पीड से जब वह चल रहा था तो उसे समय t लगा, और जब वह 5/6x स्पीड से जाता है तो उसे t प्लस यानी 33 मिनट ज़्यादा अधिक समय लगता है। x से x कट गया, क्या हो जाएगा 6t बराबर 5t प्लस
5 दिया 15 हो गया, और 5 दिया 15 और 1 16 हो गया। इधर पक्षांतर कर लें तो t बराबर कितना आया 165 मिनट, और जो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है, यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पर हमसे मिश्र धन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी ए बराबर होता है पी, और पी की जो वैल्यू दी है हमारी 26,000, कोष्टक में 1 + r/100 की पावर टी हो जाएगा, 0 से 0 चला गया तो 26,000 गुणे 10 और 1 11, 11/10 हो जाएगा, तो 11/10 और गुणे 11/10। अगर इसे हम विभाजित करें तो 3 0 चले गए, और इसे मल्टीप्लाई कर दे 11 छक्के 66 हो गया, और 11 दूना 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28 × 11 × 11, तो फिर कर दे तो 11 छक्के 66 हो गया, और 11 8 88, और 6 कितना हो जाएगा 94, 9 11 दूना 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 × 11। पुनः करें तो 11 छक्के 66 के 6, और 11 4 को 44, और 6 कितना हो जाएगा 50, 0 और 11 के 11 और 6 कितना हो जाएगा 11 के 11 और 5 मेरे भाई बचा था तो कितना हो जाएगा 16, 1 बचा, और 11 3 33 और 1 कितना हो जाएगा 34, और जो हमारा आंसर होगा वह 4,606 रुपये, और हमारे बी नंबर सही हो जाएगा। और y की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई x की आयु 9 है और जो y की आयु वह 10 है, तो कुल इनकी आयु का योग यानी 9x की जो वैल्यू दी है वह 133 दी है, और इनके मध्य अंतर की अगर बात करें कितने का है x, और x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 × 133, और जो हमारा x का मान आया 7, यानी हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है बी सी का 2 गुना कार्यकुशल है और ए बी का 3 गुना कार्यकुशल है। यदि तीनों को मिलाकर 94,248 रुपये भुगतान किया जाता है तो ए द्वारा प्राप्त किए जाने वाला वेतन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इनकी जो क्षमताओं का अनुपात दे रहा है, यानी ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, और इनकी जो क्षमताओं का अनुपात दे रहा है वह दे रहा है कि एक दिन में जब सी 1 कार्य करता है तो वहीं बी 2 कार्य करता है और ए 6 कार्य करता है, और इनका अगर पेमेंट की बात करें तो हो जाएगा इसका 6x, और इसका कितना हो जाएगा 2x, और इसका x हो जाएगा, और जो हमें 6 2 8 और 1 9 9x की जो हमें वैल्यू दिया वो कितना दिया है 94,248। यदि हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर ले तो कितना हो जाएगा x बराबर 9 के 9 भागने 0 आ गया, और 9 4 को 36 हो गया, 6 64 हुआ, और 9 7 63 हो गया, 1 बचा, और 9 दूना 18। अगर यहाँ से हम a का मान ज्ञात कर ले तो क्या हो जाएगा a बराबर 6 × x का मान रख दे 10,472, तो 6 दूनी 12 की 2 हो गया, और 6 7 42, 42 और कितना हो गया 43, 4 6 4 को 24, और 4 28, 2 हुआ, 6 0 में 0 2 हुआ, और 6 हुआ। जो हमारा ए का वेतन प्राप्त हुआ वह 62,832। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया हुआ है कि विजय ने 4,350 रुपये निवेश किया और 2 वर्ष बाद वह 5220 रुपये की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ से पहले हम SI का यदि मान निकाल ले तो कितना हो जाएगा मिश्र धन, यानी 5220 माइनस 4350, यानी मूलधन होता है कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे हमारा आया 12 है, और 12 में 5 चला गया 7 आया, 11 में 3 गए कितना आ गया 8, यानी जो हमारा SI का मान वो है 870 हो गया, और कितना होता है मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 4350 गुणे R हमें ज्ञात करना है, T की वैल्यू कितना दिया है 2, और बटे कितना हो जाएगा 100। मेरे भाई ये 0 से 0 हमारे विभाजित हो गया, और इसे 5 से विभाजित 2 से करें तो हमारा हो गया 5, और 5 से इसे विभाजित करें कितना हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 और 7 हो गया, यानी 5 7 35, और 87 से 87 विभाजित हो गया, और यहाँ जो हमारे R की वैल्यू हो गई कितनी हो गई 10%। इस प्रकार जो हमारा आंसर वह डी नंबर सही हो जाएगा।